दोस्तों, YouTube चैनल कर्मयोनि में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दक्षिण महासागर के तट पर परम पवित्र देवीपुर के समीप फुल्ल ग्राम के नाम से एक तीर्थ स्थान है। वहीं से प्रारंभ करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने महासागर में सेतु बांधा था। पूर्व काल में वहां वेदोक्त मार्ग पर चलने वाले एक मुनि रहते थे, जिनका नाम मृदुल था। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनके यज्ञ तथा भक्ति भाव से संतुष्ट होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान श्री विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। भगवान की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश बिखेर रही थी। चारों हाथ क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित थे। भगवान का दर्शन पाकर महर्षि मृदुल प्रेम निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांचित हो गया। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ मधुर शब्दों में भगवान का इस प्रकार स्तवन किया। भगवान, आप ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप से संपूर्ण जगत का पालन और रुद्र रूप में इसका संहार करते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। मत्स्य, कच्छ आदि अवतार धारण करने वाले सच्चिदानंदमय प्रभु, आपको प्रणाम है। करुणा सिंधु जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं निर्लज्ज, कृपण, क्रूर, दंभी, दुर्बल, लोभी, विषय लोलुप तथा दूसरों के दोष देखने वाला हूँ। आप मेरे इन दोषों को दूर कीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति और साहस दीजिए जिससे मैं आपके अनन्य भक्तों के पावन पथ पर चल सकूं और निरंतर आपके ही चिंतन में संलग्न रहूं। भगवान ने कहा, मृदुल, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और इस यज्ञ में तुम्हारे हविष्य को प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाने के लिए आया हूँ। मृदुल ने कहा, ऋषिकेश, मैं कृतार्थ हो गया। मेरी धर्म पत्नी भी धन्य धन्य हो गई। मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी तपस्या का फल मिल गया। आज मेरा कुल, मेरा पुत्र, मेरा घर और मेरी ममता का आश्रय भूत सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित होकर धन्य धन्य हो गया। योगी जन अपने हृदय में सदैव जिनकी खोज करते हैं, वे ही साक्षात भगवान मेरी यज्ञशाला में हविष्य ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। यह मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। यूं कहकर मृदुल ने सुंदर आसन पर भगवान को विराजमान किया और चंदन एवं पुष्प आदि उपचारों से भगवान को अर्घ्य देकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर बड़े प्रेम से प्रसाद अर्पण किया। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने प्रेमी भक्त के दिए हुए हविष्य को स्वयं अपने हाथों में लेकर भोजन किया। भगवान के भोजन कर लेने पर अग्नि सहित संपूर्ण देवता तृप्त हो गए। संपूर्ण चराचर प्राणी संतुष्ट हो गए। तदंतर भगवान ने मृदुल मुनि से कहा, सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। मृदुल ने कहा, प्रभु, आपने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर मेरी सेवा स्वीकार की है। इतने से ही मैं कृतार्थ हो गया। इससे अधिक और क्या वर्णनीय हो सकता है। तथापि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं 2 वर मांगता हूँ। आप में मेरी निश्चल एवं निश्चल भक्ति बनी रहे, यह मेरा पहला वर है। इसके सिवा मैं प्रतिदिन सायं काल और प्रातः काल आपके स्वरूप भूत अग्नि की तृप्ति एवं आपकी प्रीति के लिए गाय के दूध से हवन करना चाहता हूँ। मेरी यह इच्छा पूर्ण हो, यही मेरे लिए द्वितीय वर होगा। भक्त वत्सल भगवान ने अपने प्रेमी भक्त मृदुल की ये दोनों ही इच्छाएं पूर्ण की। उन्होंने विश्वकर्मा के द्वार से एक सरोवर का निर्माण कराया और सुरभि गाय को आज्ञा दी कि तुम प्रतिदिन सवेरे और शाम को यहाँ आकर इस सरोवर को अपने दूध से भर दिया करो। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। भगवान ने मृदुल से भी यह कहा कि महर्षि, तुम देहावसान होने के पश्चात सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम धाम में आ जाओगे। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। महर्षि ने आजीवन यज्ञ होम के द्वारा भगवान की आराधना की और अंत में उन्हीं का सायुज्य प्राप्त किया। उनके जीवन काल तक सुरभि प्रतिदिन वहां दूध देती रही। आज भी वह सरोवर क्षीर सागर के नाम से विख्यात परम तीर्थ बनकर महर्षि मुगल के मूर्तिमान सुयस की भांति शोभा पा रहा है। ऐसे ही भक्ति भाव से परिपूर्ण वेदों और पुराणों पर आधारित ज्ञान के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
माता रानी सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी।